जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। कल दोपहर में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, जिसमें हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था 58% के आरक्षण पर, उसमें स्टे हटने के बाद जो आपका छत्तीसगढ़ के युवाओं थे, उनके तो कह सकते हैं कि एक साइड से पूरी के पूरी तरीके से कायनाती बदल गई। ठीक है, अब इतना ज़्यादा हड़कंप मच गया उसके बाद, क्योंकि एक ट्वीट आया था आपके सीएम भूपेश बघेल द्वारा। उसने काफ़ी लोगों को डाउट में डाल दिया था कि ये लोग तो ये कहने लगे थे कि यार ये तो अभी भी 76% पे अड़े हैं, तो 76% पे होगा, भर्ती अभी नहीं होगी, और भर्ती होगी कि नहीं होगी। तो यही सब में आज डिटेल में हम बात करेंगे। हालांकि इस पर वीडियो मुझे कल ही बनाना चाहिए था, लेकिन कल मैं थोड़ा बाहर था तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने सोचा कि आज डिटेल में पूरा वीडियो बनाते हैं। तो अब भर्ती होगी या नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी, और सीएम भूपेश बघेल का मतलब क्या था, जो कल ट्वीट था, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, चीज़ों को समझना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एसआई की भर्ती कब तक हो सकती है और आने वाली बाकी भर्तियां कब तक हो सकती है। ठीक है, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले कल आप ट्वीट देख लीजिए जो आया था। इसमें लिखा है 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम स्वागत करते, पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें, तभी न्याय मिलेगा, लड़ेंगे जीतेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये एक टेक्निकल भाषा बोला जाता है इस चीज़ को। ठीक है, और ये जो रहते हैं, ये जो लॉयर्स रहते हैं, अधिकतर वो लोग यूज़ करते हैं। अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि पहला पॉइंट पकड़िए। इसका मतलब है कि हम इसका स्वागत करते हैं। इससे ये मतलब होता है कि हम स्वागत करते हैं, अब भर्तियां जो है इसके बेसिस पे हम चालू कर देंगे। लेकिन इसके बाद जो आता है ना, ये है पॉलिटिकल बयान। मतलब इनका ये कहना है कि जो हमारा 76% है, उसके लिए अभी हम शांत नहीं रहेंगे, उसके लिए हमारी लड़ाई चलते रहेगी, संघर्ष चलते रहेगा। वो एक अलग मैटर है और ये अलग मैटर है। यहाँ पे दो मैटर लोग को अलग बताया गया है। ये एक मैटर है, भर्तियां आपकी बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी, भर्तियां अब स्टार्ट हो जाएंगी 58% के बेस पे, लेकिन 76% के लिए हम अभी भी अपना आवाज उठाते रहेंगे। ये दो अलग अलग पॉइंट है, इन चीज को आपको समझना चाहिए। लोग इसको समझ नहीं रहे थे और कंटिन्यू मैं देख रहा था, लोग इस पर बहस छेड़े पड़े थे कि अब भर्तियां अभी भी नहीं होंगी, 76% पे वो अभी भी अड़े हैं, तो कब होगा। तो ये सब गलत चीज थी और आप लोग बिना पॉइंट वाले सेंसलेस बात में आप लोग कल बहस कर रहे थे, मैं यही बोलूंगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को तारीफ उनकी भी करनी चाहिए, कल जो प्रस्तुत किए हैं अपने, जो हमारे लिए लड़े हैं, जो अधिवक्ता लड़े हैं, तो उनको भी आपको तारीफ करना चाहिए, क्योंकि ये स्टे मिलना इतना आसान नहीं था। अगर ये स्टे मिलना इतना आसान होता तो काफी पहले भी स्टे मिल सकता था। लेकिन इस पे बहुत, समझ लीजिए, उन्होंने बहुत ज्यादा सॉलिड इसमें एविडेंस दिए होंगे, इस पे अपने तथ्य पेश किए होंगे, तब जाके ये स्टे मिला होगा। इतना आसान नहीं था ये स्टे निकालना। तो अपने आप लोगों को, जब गलत रहता है तब राज्य सरकार के खिलाफ आप लोगों को बोलने का अगर आप लोग रखते हैं साहस, तो जब सही रहता है तो उनका सराहना भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस पर मेहनत करी है। अगर वो मेहनत नहीं करते, अगर हमारे हमारे राज्य की सरकार इस पर मेहनत नहीं करती, और हमारे यहाँ के जो वकील थे, वरिष्ठ वकील थे, वो अगर मेहनत नहीं करते, तो ये स्टे नहीं मिलता, इतना मानकर चलिए। कुछ चीज होती है, कई बार लोग खुद फंसते हैं और कई बार होता है फंसाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज साथ में चल रही थी। ये फंस भी रहे थे अपने चीजों में, इनको फंसाया भी जा रहा था, लेकिन फाइनली वो अपना भी निकले और आप लोगों के लिए भी बेड़ा पार करे। अगर ये चीज और एक बार चले जाती नेक्स्ट डेट पे, तो ये मानकर चलते आप कि आप लोगों को फिर वैकेंसी देखने शायद ही मिलती, और मिलती तो उसका कोई वजूद नहीं रहता। लेकिन अभी 3 से 4 महीना है, 5 महीना है, तो वजूद है। अभी भी बहुत सारी भर्तियां ऐसे हो सकती हैं अगले 2 महीने के अंदर, जिनका 2 महीने में पेपर हो जाए और उसके बाद 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाए। तो ये चीज है। अब दूसरी बात ये होती है कि देखो, अगर आप लोगों को 58% की जगह 50% पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 50% पे आप लो, तो ये क्या रहता है, एक पेज फंस जाता है कि आप किसको कौन सा दें, किस वर्ग का हम कम करें, किस वर्ग का हम बढ़ाएं। एसटी का कम करेंगे तो एसटी वाले लोग कल के दिन प्रदर्शन करेंगे, ओबीसी का करेंगे तो ओबीसी वाले प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके से फिर सरकार को टेंशन होती है, तो सरकार फिर पॉलिटिकल उसको पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिले करने की कोशिश करता है। लेकिन अब गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा एक साइड से देखा जाए तो सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ पे कांग्रेस सरकार की हो गई है, क्योंकि 58% कर दिए तो इनको अब इसमें
इसमें कोई भी तरीके से अब ना रोस्टर बनाने की जरूरत है, ना इस पे कुछ सोच विचार करने की जरूरत है, ना ही किसी वर्ग के लिए कि हम तुम्हारा कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं और हमारा क्या बोलते हैं तुमसे पर्सनल टर्म्स जो है वो खराब हो, इस तरीके से अब कोई भी टेंशन है नहीं। अब ये चलेगा पूरे का पूरा 58% जो पुराना था, जो 32% में एसटी खुश हैं, 14 में ओबीसी खुश हैं और 12 में एससी खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें उन्हीं के द्वारा इसमें डिमांड की गई थी। अब लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अगर निर्णय मिला है तो उसमें तो सबको रहना पड़ेगा, चाहे कोई खुश हो चाहे ना हो, चाहे एसटी उसमें खुश हो, चाहे ओबीसी उसमें खुश हो, चाहे एससी खुश हो, लेकिन अब सबको वो मैनेज करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि एक स्टूडेंट जो सीरियस पढ़ाई करता है उसको आरक्षण से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने खुद देखा है जिनके पास आरक्षण है वो ये भी मेरे को आके बोलते हैं कि सर हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कि अगर आरक्षण 80 में हो जाए, 76 में हो जाए, 50 में हो जाए, 58 में हो जाए, कोई फर्क नहीं, बस वैकेंसी आनी चाहिए। एक सही स्टूडेंट जो अपने हक के लिए पढ़ता है, अपना जानता है कि असली मेहनत क्या होता है, उनको आरक्षण से उतना ज्यादा नहीं रहता, उनको बस ये रहता है टाइम टू टाइम वैकेंसी होते रहे, क्योंकि हमारे पास इतना दम है कि हम निकाल सकते हैं। एक स्टूडेंट वही होता है मेरे हिसाब से। और मुझे पता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जो जिनके पास आरक्षण का है, उनको आरक्षण मिल भी रहा है, लेकिन वो ये नहीं बोलते, कभी आरक्षण के लिए बहस नहीं करते, वो ये बोलते बस भर्ती होनी चाहिए टाइम पे। ठीक। अब यहाँ पे एक पेज जो आपका मैं ईडब्ल्यूएस वाला बता रहा था, ईडब्ल्यूएस का पेज एक ऐसा पेज है वो अभी लागू नहीं होगा, क्योंकि जो पुराने पे अंतरिम राहत मिली है वो पुराने 58% पे मिली है, तो 58% के हिसाब से ईडब्ल्यूएस अभी नहीं था। हालांकि ये हो सकता है कि ये ऐड कर दे आने वाले वैकेंसी पे, लेकिन जो पुरानी वैकेंसी थी जिनका प्रक्रिया चालू है या प्रक्रियाधीन है, उन वैकेंसी पर ईडब्ल्यूएस का अभी साया नहीं मंडरा पाएगा। हो सकता है कि आपका ईडीओ या फिर जो आने वाली भर्ती है उस पर ये डाल दें, तो एक अलग चीज है वो। ठीक। तो अब आप लोगों के पास कितना टाइम है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, कल एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोगों को जैसे पता हो, कल 2 जिलों में मुख्यमंत्री जी का दौरा था, वो 2 जिले गए थे। उससे पहले उन्होंने सुबह शपथ भी दिलाई। ठीक है, तो सुबह शपथ दिलाई, उसके बाद 2 जिले गए। चाहते तो वो कल अपना वहां पे प्रोग्राम को वहीं पे पॉज कर सकते थे कि अब हम जो भी है कल रिज्यूम करेंगे, लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद, रायपुर पहुंचने के बाद तुरंत जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जितने भी, उनसे के साथ मीटिंग करे, और जो आप लोगों के लिए भर्तियां जो रुकी हुई हैं उन पर जल्द से जल्द अब उसमें वैकेंसी निकालने के लिए कल उनका मीटिंग हुआ था। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात है कि कोई एक सीएम, हम तो यहाँ एक शहर जाते हैं, मतलब कहीं पे भी जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, तो हमको लगता है यार अब आके सो जाते हैं करके। ठीक है, हर किसी के साथ ये चीज होती है, लेकिन उन्होंने कल सुबह शपथ दिलाई, उसके बाद 2 जिले में गए, वहां पे दौरा लिया, पूरा सब कुछ प्रोग्राम पूरा करने के बाद आते ही साथ शाम होते होते तक आपको देख सकते हैं ये फोटो कि उन्होंने एक मीटिंग भी कर ली। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा निर्णय, छत्तीसगढ़ में अतिशीघ्र बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर होंगी भर्तियां, मुख्यमंत्री निवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक। छत्तीसगढ़ समाचार टीवी द्वारा था ये। तो और आप लोग यहाँ पे आगे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा निर्णय, छत्तीसगढ़ में अतिशीघ्र बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर होंगी भर्तियां, मुख्यमंत्री निवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण मामले में दिए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने ली बैठक, मुख्यमंत्री ने दिए सभी भर्तियां मिशन मोड में पूर्ण करने का निर्देश, मुख्य सचिव को दिए त्वरित कार्रवाई का निर्देश, छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के हित में कृत संकल्पित। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि अब जैसे उन्होंने कहा था कि जिस दिन आरक्षण का मैटर सॉर्ट आउट होगा उस दिन, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में सिर्फ भर्तियां देखने मिलेंगी। अब देखिए, अब उन्होंने कल चीज किया अपना, अब यहाँ से आप लोग यहीं से लॉजिकली सोच सकते हैं कि आपकी भर्तियां कितनी जल्दी आएंगी। तो जितनी भी पेंडिंग भर्ती है, अब आपको हफ्ते भर 10 दिन के अंदर सबके नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि जो जून मंथ है ना, जून मंथ ये आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल समय रहने वाला है। हो सकता है कि पूरे के पूरे जो आपके जून में जितने भी संडे पड़ रहे हैं, पूरे के संडे बुक हो जाएं। ठीक है, तो जून मंथ काफी क्रूशियल होने वाला है। जून जुलाई, यहाँ पे बीच में एंट्रेंस एग्जाम के भी पेपर आएंगे, तो हो सकता है उसके कारण कंडक्ट नहीं करा पाए, लेकिन जून जुलाई अगस्त आप लोग ये मानकर चलिए, जून में जो रहेंगे पेपर, जो पुराने पेंडिंग पेपर हैं जैसे एसआई का पेपर है, तो ये पेपर जून में ले लेंगे। ठीक, उसके बाद जुलाई और अगस्त, ये 2-3 महीना आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है। मतलब आपके पास ये समझ कर चलिए 2 महीना ही है, आप कहीं से भी कैलकुलेशन कर लीजिए, चाहे फॉर्म भराने से पहले से चाहे आज से, 2 महीना आप लोगों के लिए है। तो 2 महीना में आप लोग जितना मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए। अब ये निर्णय आ गया है, निर्णय में कोई यहाँ पे
वो नहीं है कि पता नहीं अब इसमें कौन सा रोस्टर डाले, रोस्टर भी पुरानी नहीं चल रहा है, तो को सब तरीके से रास्ता साफ है। और सरकार जो काम पिछले साल अक्टूबर दिसंबर में करना चाहती थी, उनको 6 महीना वेट करना पड़ा, तो अब सरकार भी उस चीज़ों को जल्दी से जल्दी करेगी। अब यहाँ पे अगर कोई सोचेगा कि हमको और टाइम मिल जाए, तो आप लोग धोखे में हैं और धोखे में ही रहिए, क्योंकि आप लोगों के बस का नहीं एग्जाम निकालना, मैं सीधी साफ बात बोल रहा हूँ, ठीक। और जो इस चीज़ को सच्चाई समझ ले और इससे वास्तविक रूप से समझ ले इस चीज़ को, कि अब पेपर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, उन्हीं का बेड़ा पार हो सकता है, उन्हीं का पेपर निकल सकता है। और जो ये सोचेगा कि टाइम मिल जाए और पढ़ लें और ये सब, तो वो सिर्फ अपने लाइफ के साथ खेल खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। साथ में मैं बात कर लेता हूँ एसआई वाले लोगों के लिए, कि एसआई वाले लोगों को कितना टाइम मिल जाता है। देखिए अभी चल रहा है आप लोगों का जैसे मई, ठीक है, तो अगर आप लोगों का इस हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है, तो आप लोगों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फॉर्म भराया जाएगा, जैसे पुराना चलता था। अब इस साल क्या हो फॉलो करता है पता नहीं, लेकिन फॉर्म तो भराया जाता है मेंस के लिए। तो फॉर्म मेंस के लिए भराया जाएगा, तो कम से कम 8 से 10 दिन उसके लिए दिया जाएगा। और उसके बाद उसका एवोल्यूशन होगा, ठीक। उसके बाद आपका उसमें रिजल्ट मतलब उसमें एडमिट कार्ड आएंगे। तो इन सब प्रोसेस में लगभग 1 महीना लग सकता है। तो आप लोग ये मान कर चलिए कि जो आपके एसआई वाले हैं, उनका जून में एग्जाम हो सकता है। वो स्टार्टिंग 1 से 15 जून के बीच में होता है कि 15 से 30 जून के बीच में होता है, वो देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ जून में होता है कि एंड ऑफ जून में होता है या मिड ऑफ जून में होता है, वो कह पाना भी मुश्किल है। वो जो शेड्यूल बनेगा उसके हिसाब से समझ में आएगा। अब ये भी देखने वाली बात है कि एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से दिन में होने वाले हैं, तो उस हिसाब से और चीज़ें क्लियर होंगी। हालांकि मैं उसमें भी पता करने की पूरी कोशिश करूंगा और उसमें क्लियर हो जाए, ताकि क्लैरिफाई हो कि कौन कौन से दिन कौन कौन से एग्जाम का शेड्यूल बन रहा है। तो ऐसे ही वाले लोगों के लिए अगर बोलूं मैं, तो मोटा मोटा देख कर चलिए आप लोगों के पास 1.5 महीना है टाइम, ठीक। 1 से 1.5 महीना, 1 महीना तो है ही है, लेकिन 1 से 1.5 महीना आप लोगों के पास टाइम है। और मेरे हिसाब से 1 से 1.5 महीना सफिशियंट टाइम हो सकता है, अगर आप लोग को सिर्फ रिवीजन करना हो। और अगर कई ऐसे लोग जिनको 2-4 टॉपिक बस छूटा है, बाकी पूरा हो चुका ऑलमोस्ट, तो उन लोगों के लिए भी सफिशियंट टाइम है। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो पिछले 2 महीने से बुक ही नहीं खोल के रखे होंगे, और अब बोल रहे होंगे कि हमको 1.5 महीना कम पड़ जाएगा, तो उनके लिए सही में तकलीफ है, क्योंकि गलती आपने पहले ही कर चुकी है कि 2 महीने तक आपने बुक नहीं खोली है। तो ये गलती तो सबसे बड़ी गलती, तो आपको खामियाजा तो उसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जिनने तैयारी अपनी अच्छी कंटिन्यू रखी थी और काफ़ी चीज़ स्ट्रॉन्ग कर ली है, उनके लिए 1.5 महीना सफिशियंट टाइम रहता है। और इतना टाइम मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। नहीं भी मिलेगा तो 1 महीना तो आपको निश्चिंत रूप से मिलेगा। तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करिए, ठीक। बाकी और भी वैकेंसी वाले लोग, जो एडीओ हो गए, हॉस्टल वार्डन हो गया, आपका शिक्षक भर्ती हो गई, तो ये मानकर चलिए आपकी सब वैकेंसी एक के बाद हफ्ते 10 दिन में आपको देखने को मिलने लगेंगी। और जैसे ही एक वैकेंसी निकलेगी, उसके बाद सब वैकेंसी आना चालू हो जाएंगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जोर शोर से लग जाइए, वापिस अपने जितने भी जड़ें हैं उनको उखाड़िए और दिन रात पढ़िए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और आप लोग खुद इसमें कमेंट करें कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं आपसे काफ़ी टाइम से जुड़ा था और मुझे फाइनली सिलेक्शन मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। तब मुझे रियल में जो एक सुकून बोलते हैं ना, वो तभी मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से मेहनत करें। और यही रीज़न है कि मैं बार बार आप लोगों को जो बोलते रहता हूँ, पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए। जिस दिन आएगा उस दिन फिर बेकार लगता है कि हमने इतने दिन से पढ़ाई छोड़ी थी। यही सब कारण है, मैं टाइम टाइम पे हमेशा सभी को बोलते रहता हूँ कि पढ़ते रहिए। पेपर आज नहीं तो अब किसको पता था, सबको ये लग रहा था कल तक कि आपका जो है ये एग्ज़ाम जून जुलाई में भी शायद ही हो, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि स्टे मिल जाएगा। ये सबको बहुत बड़े, क्योंकि लग रहा था कि 50% तो वाकई वो होता है, आपका असंवैधानिक होता है, तो 58 में कैसे स्टे मिल सकती है, सबको यही लग रहा था। लेकिन मिला ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं ना कि शायद ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम तो पढ़ाई नहीं करते, उनको लॉस हो जाता है। और जो इस चीज़ को समझ लेते हैं, नहीं यार हमको ये सबसे मतलब नहीं है, ये अपने जगह, हमको अपनी सिर्फ पढ़ाई करने, अपना स्ट्रॉन्ग करना, हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ है कि नहीं हुआ है मेन सब्जेक्ट, तो वो जो ये सब कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं। और यही है फिर जो एक टॉपर के और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में जो फ़र्क बनाता है ना, यही सब चीज़ बनाती है। तो आप लोगों को भी ये सब वास्तविकता से रूबरू होना चाहिए, और ये हर कोई नहीं समझाता है। मैं इसीलिए समझाते रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लोग मेरे से जुड़े हैं, तो एटलीस्ट आपको सही सलाह तो मैं दे सकूँ, ताकि कल के दिन अगर आप उसमें सक्सेस लें, तो आपको थोड़ा तो लगे कि यार इसने कुछ तो बताया था हमको। बस यही सब रीज़न है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। और फिर से ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। आने वाले समय में मैं अपने हर एक जो भी सब्सक्राइबर में से जुड़े हैं, या जो भी फैमिली मेम्बर है, जो भी वीडियो देखते हैं, चाहता हूँ सबका आप लोग का सिलेक्शन हो, चाहे जिस भी पोस्ट में हो, जो आपका सपना हो बस पूरा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, फिर से बोल रहा हूँ एक बार लास्ट बार, थैंक यू।